बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पद्य साहित्य के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दे रही हूँ। हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है आदिकाल। ये संवत 1850 से शुरू हुआ है, 1375 तक चला। इसके बाद दूसरा है भक्तिकाल, 1375 संवत से 1700 संवत तक चला। इसके बाद तीसरा है रीतिकाल, संवत 1700 से संवत 1900 तक। उसके बाद आधुनिक काल, संवत 1900 से, जो लगभग 1843 ईस्वी सन से शुरू है, अब तक चल रहा है। आप सभी ये जानते हैं कि संवत और ईस्वी सन में 57 वर्ष का 57 ईयर्स का डिफरेंस होता है। जैसे अभी हमारा 2020 चल रहा है, ये 2020 ईस्वी सन है, तो हमारा संवत होगा 2079। सबसे पहले हम वीरगाथा काल को देखेंगे। वीरगाथा काल का, या जिसको आदिकाल भी कहते हैं, इसका प्रारंभ 993 से 1318 ईस्वी में हुआ। इसको हम संवत में बोलेंगे तो 1050 से 1375 संवत। ये जो काल विभाजन हम पढ़ते हैं अभी, ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देन है। इन्होंने ये काल विभाजन किया था हिंदी साहित्य का इतिहास में। इसमें वीरतापूर्ण काव्य ज्यादा हुए थे, इसलिए इसको वीरगाथा काल कहते हैं। इनकी भाषा डिंगल और अपभ्रंश है। खड़ी बोली इस समय थी ही नहीं। वीर रस से परिपूर्ण काव्य थे। काव्य में ओज गुण की प्रधानता थी। इस समय कवि राजा के दरबार में रहते थे, राजाश्रय में रहते थे, तो उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है और कहीं कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी है। इस समय के कवियों में चंदबरदाई बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। दलपति विजय का कुमान रासो, नरपति नाल का बीसल देव रासो, जगतिक का परमाल रासो या आल्हा खंड। तो इसकी एक विशेषता ये भी, इस समय रासो काव्य का सृजन हुआ। इसके बाद दूसरा है भक्तिकाल। भक्तिकाल का प्रारंभ 1375 से 1700 तक। भक्ति काल की 2 शाखाएं थी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी 2 शाखाएं थी। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीर दास और प्रेम मार्गी के जायसी। इन्होंने ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप का वर्णन किया है। सगुण भक्ति में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, ये 2 शाखाएं थी। रामाश्रयी में तुलसीदास प्रसिद्ध कवि थे और कृष्णाश्रयी में सूरदास। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं हैं, इस समय भक्ति भाव की प्रधानता थी। काव्य सृजन का उद्देश्य स्वांतः सुखाय था। इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण भाव की अभिव्यक्ति थी। ज्ञान की अपेक्षा सगुण ईश्वर और निर्गुण ब्रह्म को महत्व दिया गया। बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया। मीराबाई को भी हम सगुण में ही मानेंगे। मीराबाई भी कृष्ण भक्ति शाखा की ही हैं। भक्ति काल की एक और विशेषता है, इस समय रहस्यवादी कविताओं का सृजन किया गया। जायसी और कबीरदास, इन्होंने रहस्यवादी कविताएं लिखी। सबसे पहले कबीरदास ने अपने निर्गुण काव्य में रहस्यवाद का सृजन किया और जायसी ने सूफी काव्य धारा में रहस्यवाद को महत्व दिया। तुलसीदास जी को लोकमंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसके बाद तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल का प्रारंभ 1643 से 1843 ईस्वी तक माना गया है, संवत 1700 से 1900 तक। ऐसा नहीं कि इसके पहले या इसके बाद में रीतिकालीन कविताएं नहीं लिखी गई। ये एक मोटा मोटी विभाजन है जो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया है। रीतिकाल में श्रृंगार रस से युक्त रचनाओं का बहुत अधिक प्राधान्य था, इसलिए इसको श्रृंगार काल भी बोलते हैं। ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग किया गया। इस समय कवि राज्याश्रित होते थे, राजा के दरबारों में ही रहते थे। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन की अधिकता थी। इस समय के जो प्रमुख कवि हैं केशवदास, देव, बिहारी लाल, घनानंद आदि। इसके बाद प्रारंभ हुआ आधुनिक काल का। जब हमारा देश परतंत्र होने लगा था, तब लोगों ने रीति युक्त काव्य को छोड़ करके और पुनः अध्यात्म की ओर रुख किया। लोगों का ध्यान गरीबी, लाचारी आदि की ओर गया।
तो ईस्वी सन 1843 से अब तक आधुनिक काल चल ही रहा है, संवत 1900 से लगभग। आधुनिक हिंदी कविता का विकास हम इस तरह से बोल सकते हैं। सबसे पहले भारतेंदु युग है 1850 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, छायावादी युग 1920 से 1936 तक, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक, प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 तक, नई कविता 1950 से वर्तमान समय तक। भारतेंदु युग में देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति से सराबोर रचनाएं की गई। कवियों ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों और अंधविश्वासों को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जागृत हो रही थी। हास्य व्यंग्य शैली को अपनाया गया और उसमें पश्चिमी सभ्यता और विभिन्न सामाजिक जो विसंगतियां थी, रूढ़ियां थी, उनके ऊपर प्रहार किया गया। इस समय की रचनाओं में मनमौजीपन दिखाई देता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस समय के प्रमुख कवि थे। भारतेंदु युग के अन्य कवि थे बद्री नारायण चौधरी, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्रा आदि। इसके बाद है दूसरा द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक। द्विवेदी युगीन कविताओं में देशभक्ति और मानव प्रेम व्याप्त था। अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध किया गया। इनमें प्रकृति चित्रण किया गया। द्विवेदी युगीन कविताओं में खड़ी बोली प्रारंभ हो चुकी थी। खड़ी बोली का प्रारंभ करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे थ्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बाद हम बढ़ते हैं छायावाद की ओर। छायावाद 1920 से 1936 तक माना गया है। इस समय की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण किया गया, आंतरिक सौंदर्य में अत्यधिक रुचि रखी गई, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया। कविता में वेदना, करुणा आदि का भाव था। सहानुभूति व दूसरों की भावनाओं का आदर करने का भाव था। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद आदि इस समय के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के समय रहस्यवादी कविताओं का भी प्रारंभ हुआ था। इस समय भी बहुत सारी कविताएं रहस्यवाद में लिखी गई। छायावादी काव्य के बाद है प्रगतिवादी काव्य, इसको छायावादोत्तर काल भी कहते हैं। इसका समय 1936 से 1943 तक है। इस समय काव्य में जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण था। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति की भावना थी। आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल दिया गया। नारिक शोषण से मुक्ति की आवाज कविताओं में दिखाई देती थी। कर्मवाद पर बल दिया गया। प्रमुख कवि थे नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल आदि। इसके बाद अगला है प्रयोगवाद। प्रयोगवादी कविताओं का प्रारंभ 1943 से 1950 तक माना जाता है। इस समय बौद्धिकता की प्रधानता थी। अति यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्राधान्य था। नवीन बिंब योजना का प्राधान्य, मुक्तक छंदों का काव्य में प्रयोग किया गया। प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर जी, रघुवीर सहाय जी, कुंवर नारायण, केदारनाथ आदि बहुत से कवि हैं जिन्होंने प्रयोगवादी कविताएं लिखी हैं। प्रयोगवाद के बाद में नई कविता का प्रारंभ हुआ। नई कविता में आधुनिकता की अभिव्यक्ति की गई। इस समय विभिन्न खोजों, विज्ञान के प्रसार आदि के संबंध में कविताएं लिखी गई। इस समय कवियों ने नए नए उपमानों को ढूंढा, जैसे मेरे सपने इस तरह से टूट गए जैसे भूजा हुआ पापड़ है। मानवतावाद को कवियों ने अपने काव्य में विषय बनाया है। बिंब योजना की अधिकता है। प्रतीकात्मकता और सांकेतिक बिंबों का प्रयोग किया गया। बौद्धिक कविताओं की प्रधानता है, जिससे इनमें दुरूहता आ गई है, क्षणभंगुरता, इसको कविताओं में महत्व दिया गया। इस समय की जो कविताएं थी वो विभिन्न तनावों से और द्वंद्वों से भरी हुई है। कुछ कविताओं में निराशा, कुंठा आदि की भी अभिव्यक्त की गई है।
नई कविता के प्रमुख कवि हैं दुष्यंत कुमार जी, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, गजानन माधव, मुक्ति बोध और भवानी प्रसाद मिश्र आदि। कुछ बच्चों ने मुझे प्रश्न पूछा था कि रहस्यवाद किस वाद में है, तो मैं आपको बता दूं, रहस्यवाद कोई काल नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है। कबीर दास ने भी रहस्यवाद में कविताएं लिखी और जायसी ने भी लिखी। इसके बाद में प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, इन्होंने भी रहस्यवादी कविताओं को लिखा है। राजकुमार वर्मा ने अपनी अंजलि के भी कुछ रहस्यवादी झलक दिखाई है। जयशंकर प्रसाद के आंसू, प्रेम पथिक आदि में रहस्यवादी कविताएं हैं और निराला जी ने भी लिखी है रहस्यवाद की कविताएं। तो रहस्यवाद एक कोई वाद नहीं है, कोई समय नहीं है। छायावाद के समय ही रहस्यवाद का अधिकता थी। रहस्यवाद का कोई ऐसा समय, कोई युग ऐसा कुछ नहीं है। ये एक दर्शन है, रहस्यवादी दर्शन है, जिसमें कि ईश्वर के प्रति या प्रकृति के प्रति एक अलौकिक रहस्यवादी प्रेम है। ये एक प्रवृत्ति है और ये प्रवृत्ति छायावाद के समय बहुत ज़्यादा दिखाई दी। सबसे पहले हमको कबीर और जैसी के काव्य में, हिंदी साहित्य में कबीर जैसी में दिखाई देती है। वैसे तो रहस्यवाद का प्रारंभ आदि शंकराचार्य के समय से है। अद्वैतवाद से हम रहस्यवाद का प्रारंभ मान सकते हैं। ठीक है, अब आपको रहस्यवाद के बारे में विस्तार से इस संबंध में ही मैं आपसे चर्चा करूंगी। अभी आपकी परीक्षाएं हैं, तो आप अभी पहले परीक्षाओं की तैयारी करिए। सभी को बहुत बहुत शुभेच्छाएं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।